नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। प्रिय दर्शकों, कौन से पुत्र की मृत्यु पिता से पहले हो जाती है? कौन सा पुत्र माँ बाप को दुख देने के लिए आता है? दर्शकों, इस प्रकार की घटनाएं अक्सर हमें देखने और सुनने को मिलती रहती हैं कि किसी पिता के सामने उसके जवान पुत्र की मृत्यु हो जाती है। किसी पुत्र ने अपने माता पिता को इतना दुख दिया कि शायद इतना दुख कोई शत्रु भी नहीं देता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? प्रिय दर्शकों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो दर्शकों, आइए समझते हैं इस कहानी के माध्यम से कि पिता से पहले पुत्र की मृत्यु क्यों हो जाती है। एक जंगल में मोर और मोरनी एक पेड़ पर घोंसला बनाकर रहते थे और वे दोनों आपस में ज्ञान धर्म की बातें किया करते थे। ऐसे ही एक दिन दोनों अपने घोंसले में बैठे थे तो मोरनी ने मोर से कहा, हे स्वामी, इस मृत्यु लोक में कुछ पुत्रों की मृत्यु पिता से पहले क्यों हो जाती है और कुछ पुत्र माता पिता को दुख क्यों देते हैं? ऐसा क्यों होता है? जिस पिता की आंखों के सामने उसके जवान पुत्र की मृत्यु हो जाए, उस पिता को कितना दुख होता होगा। जबकि होना यह चाहिए कि पहले पिता की मृत्यु हो और पुत्र ही पिता का दाह संस्कार करें। लेकिन कई बार कुछ अभग पिता को अपने हाथ से अपने पुत्रों का अंतिम संस्कार करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में एक पिता जीवित ही मृत्यु के समान कष्ट भोगता है। कई बार कुछ बेटे अपने माँ बाप के साथ शत्रु जैसा व्यवहार करते हैं, उन्हें मारते पीटते हैं, उनकी देखरेख नहीं करते, उन्हें तन्हा छोड़ देते हैं। उसे भी एक पिता मृत्यु के समान कष्ट भोगता है। फिर मोर कहने लगा, हे प्रिय, सनातन धर्म शास्त्रों के अनुसार आपका यह जीवन पिछले जन्म पर आधारित होता है और यह भी जरूरी नहीं है कि पूरा जीवन ही पिछले जन्म पर आधारित हो, लेकिन पिछले जन्म का हमारा कुछ हिसाब किताब अगर बाकी रह जाता है तो वह हमें इस जन्म में पूरा करना पड़ता है। प्रिय दर्शकों, पहले हमें यह समझना होगा कि हमारा कर्म ही हमारी गति तय करता है। आपके द्वारा किया गया कर्म ही आपके भविष्य को निर्धारित करता है। अब मोर कहने लगा, हे प्रिय, कर्म 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 संचित कर्म, नंबर 2 प्रारब्ध कर्म, नंबर 3 आगामी कर्म, नंबर 4 वर्तमान कर्म। इन चारों कर्मों का अलग अलग फल होता है। इनमें से जो संचित कर्म होते हैं वो हमारे अगले जन्म में हमारे साथ रहते हैं और उन्हीं कर्मों का फल हमें कभी कभी दुख और सुख के रूप में भोगना पड़ता है। मृत्यु के बाद यह शरीर तो नष्ट हो जाता है, लेकिन जो सूक्ष्म शरीर होता है वह जन्म जन्मांतर तक आत्मा के साथ जुड़कर रहता है और हमारे जितने भी सगे संबंधी होते हैं वे सभी किसी न किसी कारण वह हमारे साथ आते हैं। कभी किसी जन्म में, कभी किसी जन्म में वे सब हमारे कर्म का हिसाब चुकाने के लिए अलग अलग रूपों में आते रहते हैं। दर्शकों, मोर की बात सुनकर मोरनी कहने लगी, हे स्वामी, आपकी यह बात हमारी समझ से परे है, थोड़ा और सरल भाषा में हमें समझाइए। तो मोर कहने लगा, हे प्रिय, ध्यान से सुनना, मैं तुम्हें एक अद्भुत और रहस्यमय कथा सुनाता हूँ। इस कथा के माध्यम से आपको यह जवाब मिल जाएगा कि पुत्र की मृत्यु पिता से पहले क्यों हो जाती है। मोर कहने लगा, हे प्रिय, एक गांव में एक किसान रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और एक लड़का था। कुछ सालों के बाद किसान की पत्नी की मृत्यु हो जाती है। जिस समय किसान की पत्नी की मृत्यु हुई उस समय लड़के की उम्र मात्र 11 साल की थी। तब किसान ने अपनी दूसरी शादी कर ली। उसके बाद किसान की दूसरी पत्नी से भी एक पुत्र पैदा होता है। प्रिय दर्शकों, अब किसान की दूसरी पत्नी की भी मृत्यु हो जाती है। तब किसान अपने दोनों बेटों के साथ अकेला रह जाता है। कुछ समय बाद किसान का जो बड़ा बेटा था, जब वह विवाह योग्य हो जाता है तो किसान ने बड़ी धूमधाम से अपने बड़े बेटे का विवाह करवा दिया। दर्शकों, धीरे धीरे कुछ समय बाद किसान बीमार पड़ जाता है। बीमारी के चलते उसकी ज्यादा हालत खराब हो जाती है और एक दिन उसकी भी मृत्यु हो जाती है। किसान का जो छोटा बेटा था, जो उसकी दूसरी पत्नी का था, वह अपने सौतेले भाई के साथ रहने लगता है। बड़ा भाई अपने छोटे भाई को बड़े प्रेम से रखता था। धीरे धीरे समय गुजरता चला गया।
एक दिन किसान का छोटा लड़का बीमार हो जाता है। उसकी हालत ज्यादा खराब रहने लगी तो बड़े भाई ने आसपास के वैद्य से उसका इलाज करवाया, लेकिन उसे कोई राहत नहीं मिली। अब मोर कहता है, हे प्रिय, ध्यान से सुनना, बड़ी ही अद्भुत कहानी है। इन कर्मों से पिता से पहले पुत्र की मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, जब बड़े भाई ने अपने छोटे भाई का कई वैद्य हकीमों से उपचार करवाया, परंतु उसकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। छोटे भाई की दिन बदन तबीयत बिगड़ती जा रही थी। काफी धन छोटे भाई के इलाज में खर्च हो चुका था। इलाज कराते कराते बड़ा भाई अब थक चुका था। एक दिन बड़े भाई ने अपनी पत्नी से सलाह ली, यदि मेरा छोटा भाई जो सौतेली माँ का है, अगर यह मर जाए तो हमें इसके इलाज के लिए पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा और जायदाद में भी आधा हिस्सा हमें नहीं देना पड़ेगा। इसके हिस्से की सारी जमीन जायदाद फिर हमारी हो जाएगी। दर्शकों, अपने भाई की जान से ज्यादा प्यारी उसके बड़े भाई को अपनी धन दौलत और भाई की धन दौलत लग रही थी। तभी तो कहते हैं, ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। पति का सुझाव उसकी पत्नी को भी बहुत अच्छा लगा। तब उसकी पत्नी कहती है, अजी, ऐसे हम इसे मार भी तो नहीं सकते। यदि इसे मार दिया तो लोग समझेंगे कि हमने लालच वश इसे मार डाला है। क्यों ना हम यह काम किसी वैद्य से करवाएं। आप जाओ और किसी वैद्य को लालच देकर उससे कहो कि इसे दवाई के बदले जहर देकर मार दे। इससे किसी को पता भी नहीं चलेगा और कोई रिश्तेदार भी हम पर शक नहीं करेगा। सब लोग कहेंगे कि यह बीमार था, इसीलिए बीमारी से मृत्यु हो गई। बड़े भाई ने पत्नी की बात मान ली और मन में विचार करने लगा कि किसी से बात की जाए तो हमारा काम बन जाएगा। प्रिय दर्शकों, बड़े भाई ने ऐसा ही किया। उसे एक कोई निकट का वैद्य मिल जाता है। वह वैद्य पैसे का बड़ा लालची था। जब बड़े भाई ने उस वैद्य से बात की कि मुझे मेरे छोटे भाई को जहर देकर मरवाना है, वैद्य पहले तो सोच में पड़ गए, लेकिन जब किसान के बड़े बेटे ने वैद्य को 5,000,000 रुपए का लालच दिया तो वैद्य यह काम करने को राजी हो जाता है। दोस्तों, उसका छोटा भाई बीमार तो रहता ही था। वह वैद्य उसका उपचार करने के बहाने उसे देखने के लिए आता है और उसका इलाज करने के बहाने उसे जहर देकर चला जाता है। जहर के प्रभाव से तत्काल उसकी मृत्यु हो जाती है। अपने छोटे भाई की मृत्यु पर वे दोनों पति पत्नी बहुत खुशी मनाते हैं। सोचने लगे, अब तो रास्ते का कांटा निकल गया। इसके हिस्से की सारी जमीन जायदाद पर अब हमारा अधिकार हो गया है। वे दोनों बहुत प्रसन्न होते हैं। और याद रखना दोस्तों, जो खुशी दूसरे के दुख की बुनियाद पर होती है, जो धन दूसरे की हिंसा करके कमाया जाता है, वह धन कभी आपको सुख नहीं दे सकता। और जो लोग दुख देकर सुख पाने की कामना करने वाले होते हैं, याद रखें, उनके ऊपर एक दिन महाभयानक दुख आता है। दर्शकों, अब मोर कहता है, हे प्रिय, इस प्रकार बड़े भाई ने अपने छोटे भाई को मार डाला और उसकी सारी धन संपत्ति पर अपना अधिकार जमा लिया। किसी रिश्तेदार को भी इस बात का संदेह नहीं हुआ। रिश्तेदार तो यह सोच रहे थे कि यह कितना अच्छा भाई है, अपने सौतेले भाई का कितना उपचार कराया, कितनी देखभाल की, कितनी सेवा की, पर बेचारा उसे बचा नहीं सका। क्या करता, रोग ही ऐसा असाध्य था। बेचारे की मृत्यु हो गई। दुनिया वालों को क्या पता था कि वह मरा नहीं बल्कि उसे मारा गया है। बड़ा भाई पूरे विधि विधान से उसका अंतिम संस्कार भी करा देता है। अब धीरे धीरे समय निकलता गया। फिर मोर कहता है, हे प्रिय, कुछ महीनों के पश्चात उस किसान के बड़े लड़के की पत्नी को एक लड़का पैदा होता है। बेटे की खुशी में दोनों पति पत्नी बहुत प्रसन्न होते हैं। बड़ी धूमधाम से उस लड़के का जन्मदिन मनाया जाता है। पूरे नगर में मिठाइयाँ बांटी जाती हैं और बड़े ही लाड़ प्यार से अपने उस पुत्र का पालन पोषण करने में लग जाता है। कुछ वर्षों में वह लड़का जवान हो जाता है। उन्होंने अपने लड़के की एक सुंदर सी कन्या को देखकर शादी करवा दी। बड़ी धूमधाम से किसान ने अपने बेटे का विवाह किया। बेटे की शादी में खूब धन खर्च किया। जब उसकी शादी हो गई तो वह लड़का कुछ दिनों के बाद अचानक से बीमार रहने लगा। माँ बाप ने उसके इलाज के लिए बहुत से वैद्य को बुलाया और उसका इलाज कराने लगा। जिसने जितना पैसा मांगा उसको उतना पैसा दिया गया।
अपने लड़के के इलाज में अपनी आधी संपत्ति तक बेच डाली, लड़का ठीक हो जाए इसलिए। परंतु कहते हैं ना, जिस पर जिसका जितना कर्जा है वह अवश्य चुकाना पड़ता है, चाहे कोई कैसे भी चुकाए। प्रिय दर्शकों, उस लड़के की दिन बदन तबीयत खराब होती चली जा रही थी। लड़का बीमारी के कारण मरने की कगार पर आ गया। शरीर बहुत ज्यादा कमजोर हो गया था, मात्र अस्थिपन शेष रह गई थी। लड़के को चारपाई पर लटा रखा था और उसका पिता अपने कुछ रिश्तेदारों के साथ और अपनी पत्नी के साथ अब अपने पुत्र की खराब हालत देखकर दुखी होकर उसकी तरफ देख रहा था। अपने रिश्तेदारों से कह रहा था कि यह क्या हो गया, मेरा इकलौता पुत्र है, भगवान ने मुझे किस बात की सजा दी है। दोस्तों, उसी समय वह लड़का अपने पिता से बोला कि भाई, अपना हिसाब साफ हो गया है, बस अब कफन और लकड़ी का हिसाब बाकी है, उसकी तैयारी कर लो। यह सुनकर उसके पिता ने सोचा कि लगता है बीमारी के कारण लड़के का दिमाग भी ठीक से काम नहीं कर रहा है। देखो ना, मैं इसका बाप हूँ और यह मुझसे भाई कहकर बोल रहा है। तब लड़का कहता है, नहीं भाई, आप मेरे बाप इस जन्म में हैं, मैं तुम्हारा पिछले जन्म का भाई हूँ। याद कीजिए, यह सभी रिश्तेदार बैठे हुए हैं। मैं तुम्हारा छोटा भाई हूँ, तुम्हारी सौतेली माँ का बेटा, तुम्हारा छोटा भाई जिसे आपने जहर देकर मरवाया था। अब वही संपत्ति बिककर मेरे इलाज में लग चुकी है। आपके पास में जो मेरा धन था वह मैं धीरे धीरे अपने इलाज में लगवा चुका हूँ। प्रिय दर्शकों, यह सुनते ही उसका पिता एकदम से फूट फूट कर रोने लगता है और कहता है कि हाय, मेरा तो कुल का नाश हो गया। हाय, मैंने यह क्या कर दिया, जो किया वह मेरे आगे आ गया। पर भाई, मुझे यह तो बता दो, मैंने जो किया था वह तो मुझे देखने को मिल गया। पर एक बात मेरे समझ में नहीं आती है, इस तेरी पत्नी का क्या दोष है जो शादी करके तेरे साथ आई है? यह तो निर्दोष है, अब इसको जिंदा जलाया जाएगा। फिर मोर मोरनी से कहता है, हे प्रिय, उस समय सती प्रथा चलती थी जिसमें पति के मरने के बाद पत्नी को पति की चिता पर जिंदा जलाया जाता था। तब वह लड़का कहने लगा, आप सभी बैठे हुए रिश्तेदार और भाई, तुम सब मेरी बात ध्यान से सुनो। तुमने जो वैद्य मेरे इलाज के लिए बुलाया था, उस वैद्य को तुमने कुछ पैसों का लालच दिया था और उसने मुझे जहर दे दिया था। जो दुष्ट पैसों के कारण किसी को मारता है तो उसको भी उसका फल भोगना पड़ता है। अब मोर बोला, वो लड़का कह रहा था कि जिस वैद्य ने मुझे जहर खिलाया था, तुम्हें उसका क्या पता है? तब उसके पिता ने कहा, हाँ बेटा, मुझे पता है, आपकी मौत के 3 साल बाद वह वैद्य भी मर गया था। लड़के ने कहा, वही वैद्य मेरी पत्नी के रूप में मेरे घर में आया है। मेरे मरने पर अब इसे जिंदा जलाया जाएगा। इसको भी इसके कर्म का फल अवश्य भोगना पड़ेगा। हमारे जीवन में आने वाली पात्र और प्रत्येक घटनाएं हमारे ही कर्मों का फल होता है। हम जैसा बोते हैं वैसा ही हमें काटने को मिलता है। आज नहीं तो कल हमें हमारे कर्म का फल जरूर मिलेगा। जीवन के हर कठिन प्रश्न का जीवन से ही हल मिलता है। जितना गहरा कुआं होगा उतना ही मीठा जल मिलता है। फिर मोर मोरनी से कहता है, हे प्रिय, ऐसा कहकर वह किसान पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। उस किसान का दूसरा कोई पुत्र नहीं था। उसकी सारी संपत्ति का नाश हो जाता है। उसकी मृत्यु के बाद जो उसकी पत्नी थी उसको भी उसके साथ जिंदा जला दिया गया। उस वैद्य को भी उसके कर्म का फल मिल जाता है, जिसने लालच वश उस किसान के पुत्र को जहर दिया था। वैद्य को मरकर उसकी पत्नी बना था, उसे भी मृत्यु के महाभयंकर कष्ट से होकर गुजरना पड़ा। प्रिय दर्शकों, इधर मोर मोरनी से कहता है, हे प्रिय, इस दुनिया में 4 प्रकार के पुत्र होते हैं और जो काम उसने किए हैं उन कामों का भुगतान भी किया जाता है। यह बात सुनकर मोरनी कहने लगी, हे स्वामी, 4 प्रकार के पुत्र कौन से होते हैं? तब मोर कहता है, हे प्रिय, शास्त्रों में 4 प्रकार के पुत्र बताए गए हैं। पहला पुत्र होता है ऋणानुबंध, दूसरा पुत्र होता है शत्रु पुत्र, तीसरा पुत्र होता है उदासी और चौथा पुत्र होता है सेवक। ध्यान रखिए, जो पहले 2 पुत्र हैं, ऋणानुबंध पुत्र और शत्रु पुत्र, यह दोनों पुत्र आपके कर्मों के अनुसार ही आपके घर में जन्म लेते हैं, तो इनकी मृत्यु पिता से पहले हो जाती है।
अगर किसी पुत्र की मृत्यु पिता से पहले हो जाए तो समझ लेना कि वह ऋणानुबंध और शत्रु पुत्र पैदा हुआ है। प्रचलित मान्यताओं के अनुसार यदि आपने अपने पूर्व जन्म में किसी को किसी भी प्रकार का दुख पहुंचाया है और वह व्यक्ति आपसे किसी भी तरह का बदला लेना चाहता है, लेकिन वह किसी कारणवश बदला नहीं ले पाया क्योंकि वह कमजोर था और वह इसी तरह तड़प तड़प कर मर जाता है, तो निश्चित मानिए वह व्यक्ति इस जन्म में आपका पुत्र बनकर लौटेगा और फिर वह अपना बदला पूरा जरूर करेगा और आपको अपने ही पुत्र की मृत्यु देखनी पड़ेगी। जरा सोचिए, अगर किसी के सामने उसके पुत्र की मृत्यु हो जाए तो उस पिता को कितना अनीय दुख होता है। इसका मतलब यह होता है कि यदि आपका पुत्र आपको मृत्यु तुल्य कष्ट दे रहा है तो समझ लेना कि आपके पिछले जन्म का वह शत्रु हो सकता है या वह व्यक्ति हो सकता है जिसको आपने कभी मृत्यु तुल्य कष्ट दिया होगा। ऐसी संतान आपके जीवन को हर तरह से कष्टों से भर देती है, आपका जीवन नर्क बना देती है। ऐसी संतान आपको मारती है, सताती है, आपकी धन संपत्ति को बर्बाद कर देती है और एक दिन आपको भीख मांगने पर मजबूर कर देती है। तो इस तरह से पिता से पहले वही दो पुत्र मरते हैं जो ऋणानुबंध होते हैं और जो पुत्र शत्रु होते हैं। अपने कर्मों का लेखा जोखा पूरा करने के लिए किसी के यहाँ आकर के जन्म धारण करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से गीता में स्पष्ट कहा है, हे अर्जुन, इस संसार में जितने नाते रिश्ते हैं वे सभी पिछले कर्मों के अनुसार प्राप्त होते हैं। इस महाभारत में जितने भी तुम्हें तुम्हारे सगे संबंधी दिखाई दे रहे हैं, यह भी तुम्हारे और इनके पिता का लेखा जोखा है। हे अर्जुन, तुमने पूर्व जन्म में जब तुम धर्म के पुत्र थे और मैं तुम्हारा बड़ा भाई था नारायण और तुम मेरे छोटे अनुज थे, उस समय तुमने इस दुर्योधन को पराजित किया था। उस समय दुर्योधन ने हार का बदल लेने के लिए यह प्रतिज्ञा कर रखी थी कि हे अर्जुन, मेरे सामने जब भी तू आएगा तब मैं तुझसे बदला लूंगा। हे अर्जुन, प्राणी को अपने कर्म का फल भोगना ही पड़ता है। जिसका जिस पर कर्जा होता है वह उसको 100 जन्मों के बाद भी चुकता है। और यही बात भगवान श्री कृष्ण ने पितामह भीष्म से कही थी। जब पितामह भीष्म सरसया पर लेटे हुए थे तो पितामह कह रहे थे, हे श्री कृष्ण, हे माधव, मुझे 100 जन्मों तक की याद है, मैंने कभी कोई गलत काम नहीं किया, फिर मैं यह असहनीय पीड़ा और बाणों का कष्ट क्यों भोग रहा हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण पितामह भीष्म से कहते हैं, हे पितामह, ये संसार कुछ नहीं है, केवल कर्मों का आदान प्रदान है। तुमने अपनी जनता का, अपनी प्रजा का कोई अपराध नहीं किया, कोई पाप नहीं किया, परंतु 100 जन्म पहले तुमने एक सर्प को पकड़कर कांटों के ऊपर फेंक दिया था और उस सर्प के प्राण 18 दिन में निकले थे। इसीलिए वही दुख आज तुमको इस बाणों की सया पर लेटकर मिल रहा है। तो दर्शकों, इस संसार में 4 तरीके के पुत्र बताए हैं। जो 2 तरह के पुत्र होते हैं, ऋणानुबंध और शत्रु पुत्र, जिसके हम कर्जदार हैं। किसी का कर्जा हमने खाया है, किसी के पैसे लिए हैं और वह पैसे वापस नहीं दिए तो वह पैसे हमें चुकाने पड़ेंगे। यदि इसी जन्म में चुका दिए तब तो बहुत अच्छा है, और यदि वह दूसरे जन्म में चले गए तो आपको भी यही दुख झेलने को मिलेगा। वह पुत्र के रूप में जन्म लेगा, भाई के रूप में जन्म लेगा, या आपके प्रिय किसी सगे संबंधी के रूप में जन्म लेगा, या फिर आप गधा बनेंगे या बैल बनेंगे या कुत्ता बनेंगे। जो आप उन पैसों को चुकाएंगे, आपको कर्ज तो जरूर चुकाना पड़ेगा। यही शाश्वत विधान है, यही प्रकृति का नियम है। हर क्रिया की प्रतिक्रिया जरूर होती है, और जो दूसरे तरीके का पुत्र यानी शत्रु पुत्र होता है वह भी आपसे बदला नहीं छोड़ेगा। आपके पास कोई गरीब रहता है, कोई कमजोर रहता है और आप ताकतवर हैं, उस पर आप अपना बल प्रयोग कर रहे हैं, उसे मृत्यु के समान यातनाएं दे रहे हैं, तो यह यातना उसकी आत्मा सहेगी। वह भी मौका मिलने पर आपको उतनी ही भयंकर यातनाएं देगा और आप उन यातना से आहत हो जाएंगे, चाहे वह पुत्र के रूप में हो, पिता के रूप में दे या पत्नी के रूप में। दोस्तों, इस प्रकार से पहले वाले 2 पुत्रों की मृत्यु पिता से पहले हो जाती है और बाकी के जो 2 पुत्र होते हैं, उदासीन और सेवक, उनकी मृत्यु पिता के बाद होती है। यानी कि पिता पुत्रों की मृत्यु नहीं देखता,
तो हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए कि किसी और का हम ना ले, अगर ले तो फिर उसको वापस दें। प्रिय दर्शकों, दूसरी बात, किसी को इतना परेशान भी नहीं करना चाहिए कि वह हमसे कमजोर है और हम उसको मृत्यु के समान यातनाएं दे रहे हैं, तो वह भी मौका मिलते ही आपसे अपना हिसाब किताब जरूर चुकाने आएगा। दोस्तों, ध्यान रखने की बात है, हमें कभी भी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि कौन से पुत्रों की मृत्यु पिता से पहले हो जाती है और कौन से पुत्र माँ बाप को कष्ट देने के लिए आते हैं। दर्शकों, सीधी सी बात है, अगर हम किसी के साथ उपकार करते हैं, मुसीबत में उसकी मदद करते हैं, गरीबी लाचारी में उसे धन से सहायता करते हैं, तो समझो आप अपने प्रिय मित्रों की संख्या बढ़ा रहे हैं और वह मित्र मुश्किल वक्त में आपके साथ जरूर खड़े होंगे। और यदि हम किसी के साथ बुरा करते हैं तो शत्रुओं की संख्या बढ़ती है और वह शत्रु हमेशा हमें चोट पहुंचाने की सोचते रहेंगे। यानी कहने का मतलब, हमारे ही कर्म सुख और दुख बनकर हमारे पास देर से ही सही लौटकर आते हैं। अंतर सिर्फ इतना है, अगर कर्म जल्दी लौटते हैं तो उनका ब्याज कम मिलता है और 2-4 जन्म लेकर आते हैं तो ब्याज ज्यादा चुकाना पड़ता है। हर दुख से उबार देते हैं। यह 3 लोग संकट में हैं। सबसे बड़ी ताकत दोस्तों, अगर आप हारते हैं या जीतते हैं, यह आपकी सोच पर निर्भर करता है। चाणक्य ने जीवन में 3 लोगों का साथ सबसे अहम बताया है। इनके साथ होते हुए व्यक्ति हंसते हंसते हर संकट से उभर जाता है। चाणक्य कहते हैं कि जीत उनकी निश्चित होती है जो मुसीबत से डरना जानते नहीं। आप हारते हैं या जीतते हैं, यह आपकी सोच पर निर्भर करता है। मान ले तो हार है, लेकिन ठान ले तो जीत होगी। अच्छे दिन के साथ साथ मुश्किल समय भी आता है, लेकिन जो इन मुश्किलों को आसानी से निपटा लेता है वही असली योद्धा होता है। जीवन में 3 लोगों का साथ सबसे अहम माना जाता है। इनके साथ होते हुए व्यक्ति हंसते हंसते हर संकट से उभर जाता है। कठिन समय में यह लोग साथ हो तो दुनिया की कोई ताकत उसे हरा नहीं सकती। जो पति पत्नी सुख दुख में परछाई की तरह एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं, उन्हें मुश्किल समय में भी कोई परेशानी नहीं होती है। कठिन समय में समझदार जीवन साथी का साथ होना ढाल की तरह काम करता है। संस्कारी और समझदार पार्टनर की बदौलत इंसान सफलता की सीढ़ी जरूर चढ़ता है। संतान का सही आचरण संतान माता पिता का सहारा होती है। एक अच्छे आचरण वाली संतान माता पिता पर कभी दुख का बादल नहीं मंडराने देती है। जो बच्चे माता पिता की हर छोटी बड़ी चीजों का ख्याल रखते हैं और मुसीबत के वक्त उन्हें शश मात्र का दुख नहीं होने देते, ऐसी एक संतान कई संतानों के मुकाबले श्रेष्ठ होती है। संगति से मिलता है सुख। व्यक्ति का व्यवहार और संगत उसकी सफलता में बहुत अहम भूमिका निभाती है। अच्छी संगत जहां आसमान की ऊंचाइयों को छूने के लिए हर कदम पर प्रेरित करती है, तो वहीं बुरे लोगों का साथ बुद्धि भ्रष्ट कर देता है और बर्बादी की कगार पर ले आता है। सज्जनों की संगति में रहने से जीवन सुख के साथ बीतता है और संपन्नता घर आती है। दर्शकों, आज की यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।